आज एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जहाँ भरी पंचायत में एक औरत का सौदा हुआ। पर हैरानी इस बात की नहीं थी कि सौदा हुआ, हैरानी इस बात की थी कि किसी को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। बरसों पहले एक गाना सुना था, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। तब लगा था कि औरत को चीज कहना कितना अपमानजनक है। पर इस कहानी ने समझा दिया कि औरत को वस्तु बनाने में सिर्फ मर्द नहीं, पूरा समाज बराबर का भागीदार होता है। कहानी हरियाणा के एक गांव की है। दो भाई थे, स्वभाव बिल्कुल उल्टे। एक दब्बू, दूसरा दबंग। दोनों की शादियां हो चुकी थीं। दब्बू की पत्नी शादी के कुछ ही महीनों बाद अपने पति से तंग आकर मायके चली गई। दबंग भाई इलाके में रसूखा वाला था। बहू का यूं घर छोड़ जाना उसके लिए इज्जत पर धब्बा था। काफी समझाने बुझाने के बाद बहू के गांव में पंचायत बुलाई गई। दबंग ने सबके सामने परिवार की इज्जत की दुहाई दी और औरत से वापस लौटने को कहा। तभी औरत ने ऐसा प्रस्ताव रखा कि किसी के चेहरे पर हैरानी तक नहीं आई। पंचायत को इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा, जैसे ऐसा होना यहाँ बिल्कुल सामान्य बात हो। मैं लौटूंगी, लेकिन इसके साथ नहीं। अपने पति की ओर इशारा करते हुए दबंग से बोली, आपके साथ, मैं आपके साथ रहूंगी। अगर आपको मंजूर है तो मैं चलने को तैयार हूँ। कुछ पल के लिए अजीब सी सहजता छा गई। सबकी निगाहें दबंग पर थीं, जो शादीशुदा होने के बावजूद फैसला लेने वाला था। दबंग ने पल भर सोचा, फिर घर की इज्जत बचाने के नाम पर हामी भर दी। पंचायत ने राहत की सांस ली, मानो कोई बड़ी समस्या सुलझ गई हो। उस दिन दोनों परिवार की इज्जत बच गई। औरत का सौदा हो गया। वो औरत चुपचाप सौदे की तरह एक से दूसरे के हिस्से में चली गई। वक्त बीतता गया। उस औरत से एक बेटा हुआ। दबंग के पहले से दो बेटे थे। संयुक्त परिवार बना रहा। सालों बाद जब तीसरा भाई फौज से रिटायर होकर लौटा और जमीन के बंटवारे की बात उठी तो कड़वी सच्चाई सामने आई। दूसरी औरत अपने बेटे के हक पर अड़ गई। वो पुश्तैनी जमीन के दो हिस्से करने की मांग कर रही थी, पर दबंग तीनों बेटों में बराबर बांटना चाहता था। घर में कलह रहने लगी तो परिवार ने बिचौली के तौर पर मेरे बाबूजी को बुला भेजा। पारिवारिक मित्र होने के नाते बाबूजी ने बिचौलिए का फर्ज निभाया और जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का समर्थन किया। इस पर विद्रोह का बिगुल बज उठा। आज तुझे अपना बेटा याद आ रहा है? भूल गई? मैं भरी पंचायत में तुझे लेके आया था। आखिर फैसला उस आदमी ने किया जो जमीन का असली मालिक और उस औरत का असली पति था। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसने उसी औरत और उसके बेटे के हक में हामी भर दी। आखिरकार दब्बू भाई को अपना परिवार मिल ही गया। पराई बीवी, पराया बेटा एकाएक उसके हो गए। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि कैसी इज्जत कमाई जा रही थी। एक भाई एक ही घर में अपने छोटे भाई की बीवी के साथ रह रहा था, परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर, और किसी को ऐतराज तक नहीं था। मैं समझ नहीं पाया कि औरत को वस्तु किसने बनाया, खुद उस औरत ने, उस मर्द ने, या समाज ने।